हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं मैजेस्को लिमिटेड के बारे में, ऐसी कंपनी के बारे में जो लोगों ने कभी सुनी भी नहीं है और हाल फिलहाल ये 2-3 दिन में मैजेस्को बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। हर न्यूज़ में मैजेस्को, मनी कंट्रोल या कोई भी ऐप पे आप ले लो तो उसमें भी मैजेस्को की न्यूज़ है, उसकी डिविडेंड के रिलेटेड न्यूज़ है। तो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि आपको उसमें डालना चाहिए पैसा या नहीं डालना चाहिए, क्या ये फ्रॉड है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती, किस में एंगेज्ड है। तो मैजेस्को लिमिटेड आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है, जिसमें वो क्या क्या करती है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आईटी कंसल्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग, टेस्टिंग, डेटा वेयरहाउसिंग एंड सीआरएम सर्विसेज। तो इन शॉर्ट अभी इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मतलब आप सारे जो भी ये चीज़ें करती है उसका आप मीनिंग जानो। मेन चीज़ ये कि ये आईटी से रिलेटेड एक कंपनी है और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहले हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेंगे कि क्या न्यूज़ है इस कंपनी की और वो न्यूज़ जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैजेस्को ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड 974 पर शेयर। आप सोच सकते हो 974 पर शेयर, जिसका जो करंट वैल्यू है वो कुछ 980 के लगभग है। तो 980 जो शेयर प्राइस है वो 974 का डिविडेंड दे रही है। तो यहीं पे लोगों के दिमाग में कुछ तो आने लग जाएगा कि यार ये क्या बात हो गई। उसके बाद मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगी कि क्या ये बता रहा है आपको और क्या आपको समझना चाहिए इससे। ये इंटरिम डिविडेंड दे रही है जहाँ पे 2788.4 करोड़ का इतना वो इंटरिम डिविडेंड लोगों में, शेयर होल्डर्स में दे रही है। बेस ऑफ कितने शेयर्स है वहाँ पे 2,85,77,939 शेयर्स। इतने शेयर होल्डर्स ने इतने शेयर्स को इतना डिविडेंड दे रही है। कितना डिविडेंड दे रही है 974 पर शेयर। जहाँ पे मैजेस्को ने दिसंबर 15 मतलब कल ही वो अपने हाई पे आया, अपने जो इसका 5 ईयर हाई था वहाँ पे था, वो 1019 पे था। इसने 5% ऊपर गया ये शेयर। ये इतना ऊपर क्यों गया और क्यों इसने अपने हाई को टच किया, क्योंकि कल ही इनकी मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया कि ये इंटरिम डिविडेंड देंगे 974 रुपीज़ का पर शेयर। तब इनका हाई जो 5 ईयर हाई है वहाँ पे टच हुआ इनका शेयर प्राइस और 5% ऊपर था। अब जैसे कि मैंने बता दिया है कि इनकी मीटिंग थी 15 दिसंबर 2020 और इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 19,480% इतना वो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। और इनका फेस वैल्यू इनका फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर, जो 974 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहे हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली कि कितना डिविडेंड दे रहे हैं और कितने शेयर्स पे ये डिविडेंड दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे द रिकॉर्ड डेट फॉर द डिविडेंड इज December 25 एंड द एक्स डिविडेंड डेट इज 23rd। अगर आपको इस कंपनी से डिविडेंड चाहिए तो आपको 23rd से पहले आपको बाय करना पड़ेगा और 25 दिसंबर से आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। 23rd से पहले T+2 डेज लगते हैं कोई भी शेयर के लिए, तो आपको 25 दिसंबर से आपके पोर्टफोलियो में अच्छे से होना चाहिए, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और इन्होंने साफ लिखा है अगर आपके पास शेयर है और 48 आवर्स अगर आपने होल्ड किया है तो ही आप एलिजिबल हो कि आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिविडेंड।
और कंपनी 30 दिसंबर तक डिविडेंड पे आउट करेगी, जल्दी से जल्दी आपको डिविडेंड देने की वो ट्राई करेगी। चलो, ये तो बात हो गई जो कंपनी ने हमें बताई है कि वो क्या करना चाहती है, वो आपको कितना डिविडेंड देना चाहती, लेकिन क्यों एकदम से वो इतना डिविडेंड देना चाहती, ये मेन रीज़न है शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि कंपनी ने रियलाइज किया, कंपनी को मिला है $513.78 मिलियन, समझो $513.78 मिलियन ऑन सेल ऑफ इट्स यूएस सब्सिडरी इन सितंबर। जब सितंबर में इन्होंने सेल किया था तो इनको $513.78 मिलियन रुपीस मिले थे यूएस सब्सिडरी को जब इन्होंने सेल किया था। फिर ये कंपनी ने रिसेंटली इन्होंने बायबैक करने का भी ट्राई किया कि ये अपने शेयर्स को बायबैक पे मतलब बायबैक करने का इन्होंने ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं, उसमें ये सक्सीड नहीं हो पाए। तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अनाउंस किया इंटरिम डिविडेंड के लिए, ताकि इनका जो कैश है, जो यूएस सब्सिडरी सेल करने पे जो आया है, वो जो कैश आया है वो ये लोगों में दे सके। और भी चार्जेस है। द कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग टैक्स डिमांड्स फ्रॉम इट्स डिपार्टमेंट फॉर अंडर रिपोर्टिंग रेवेन्यू सिंस फाइनेंशियल ईयर 2016, मतलब 2016 का इनको इनकम टैक्स जो टैक्स पे करना है वो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप देखोगे द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिमांड कुड बी 60 करोड़, मतलब जब कंपनी कुछ 2700 समथिंग कुछ करोड़ का डिविडेंड दे रही है, तो इस कंपनी ने 60 करोड़ का टैक्स पे करने में इस कंपनी को क्या जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी चाहे तो 60 करोड़ का टैक्स पे कर दे और उसके बाद जो भी पैसा बचे वो इन्वेस्ट कर ले या कुछ और कर ले, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊँ, पर मैं आपको अभी बता दूँ, ये कंपनी डिविडेंड कितना देती थी, 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये इतना डिविडेंड देती थी। और एकदम से 974 रुपीज़ बहुत बड़ी बात होती है कोई कंपनी के लिए, जब कंपनी का शेयर प्राइस 980 रुपीज़ का है और वो 974 का डिविडेंड दे रही, तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर इसके बहुत सारे रीजंस है, पर यहाँ पे एक तरह से आप सट्टा समझ लीजिए, क्योंकि आपको डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्यों ऐसा है, देखो, अगर आपको मिल गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर अगर आपको नहीं मिला और कंपनी की शेयर प्राइस गिरने लगी तो आप एक तरह से लॉस में आ जाओगे। लेकिन और इस कंपनी ने क्या बोला है, बोला नहीं है, मतलब एस्टिमेट किया है इन्वेस्टर्स ने, दूसरे लोगों ने, कि कंपनी जब इंटरिम डिविडेंड पे कर लेगी तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कुछ 40 से 45 रुपीज़ तक आ जाएगा। जो 980 का जो शेयर प्राइस है वो 40 से 45 रुपीज़ का आ जाएगा, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है जो अभी 280 के लगभग है वो आ जाएगी, वो कितने पे आ जाएगी, वो 89 रुपीज़ पे आ जाएगी। तो कंपनी की बुक वैल्यू कम हो जाएगी, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि कंपनी उड़ना चाहती है, मतलब उड़ जाएगी, ठीक है, उड़ भी सकती है और नहीं भी उड़ सकती, नहीं उड़ी तो आपके लिए अच्छा है अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया, और अगर उड़ गई तो क्या ही कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और जैसे कि मैजेस्को लिमिटेड एक रेड फ्लैग कंपनी है। रेड फ्लैग कंपनी मतलब हम कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कंपनी डैमेज्ड कंपनी है, कुछ भी हो सकता है कंपनी को। तो ये जो चीज़ थी ये करंट न्यूज़ थी, और उसके ऊपर से मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स क्या क्या सोचते हैं। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का कितना सेल्स है, क्या फाइनेंशियल ट्रेंड है, क्या रेशोज है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,965.88 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 280.40 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। अगर इसने इंटरिम डिविडेंड पे कर लिया तो बुक वैल्यू गिर जाएगी। 280.40 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है, अगर उसको 3.50 टाइम्स
3.50 टाइम्स करोगे तो उसका करंट शेयर प्राइस आएगा। इंडस्ट्री पी है 28.85 और पी है इसका 1.63। अगर आप इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हो तो आपको सस्ते में मिल रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर आप देखिए 601.59, ये है, मतलब ये आप ऐसा मतलब समझे, मतलब ईयर ऑन ईयर है, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में 0.83 करोड़ 0.82 करोड़ थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ 1.02 करोड़ और 1.08 करोड़। तो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट आप देखिए तो 2017 और 2018 में तो प्रॉफिट है ही नहीं। 2019 में अगर आप देखो तो 0.05 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, विच इंक्रीज टू 0.06 करोड़। तो प्रॉफिट में इतना कुछ भी इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव नहीं है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स भी 36.77% है, उसमें से भी इन्होंने प्लेज किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो 9.17%, डीआईआईस है ही नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स है 15.19% और रिटेल एंड अदर्स अगर आप देखोगे तो 38.80% रिटेल लोगों का है। मतलब रिटेल लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अगर आप दूसरे कोई भी होल्डिंग से कंपेयर करते हो तो। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कंपनी रेड फ्लैग कंपनी है, कंपनी प्रमोटर्स भी डिक्रीज हो रहे हैं और जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी इतना कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहा है और प्लेज भी रखा हुआ है इन्होंने 38.22% से 36.77% हो गया है ये सितंबर 2020 में। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट, जहाँ पे इनका आप सेल्स देखोगे तो सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है। 806 करोड़ जो था वो हो गया है 1040 करोड़ पे आ गया है। तो सेल्स आप देख सकते हो तो इनका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिर भी बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं साथ में। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मेन इनकम है इनकी 119 करोड़ की, जहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स हटा के हो गया 90 करोड़ पे इनका क्या बोलते हैं, इनका वो आ गया है, नेट प्रॉफिट आ गया है। तो जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि जो बढ़ोतरी है वो इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, पर हाँ ठीक है थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट हो रही है सेल्स की। बेसिक ईपीएस देखोगे तो 2016 में सिर्फ 2.60 रुपीज़ और उसके बाद इंक्रीमेंट देख रहे हो आप 19.14, 24.28, मतलब इंक्रीमेंट भी बहुत है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो अच्छा इंक्रीज हुआ है मार्च 2018 से और बुक वैल्यू भी अच्छी खासी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, जहाँ पे मार्च 2018 में 221.17 रुपीज़ था और अब हो गया 294.33 रुपीज़ हो गया। तो कंपनी के एसेट्स है वो इंक्रीज हो गया और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है। ये जो इंक्रीमेंट है वो ये दर्शाता है। और जो डिविडेंड है कंपनी का वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनी 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये इतना ही डिविडेंड देती है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा इंक्रीमेंट है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो 4.15% से अभी 13.29% हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन 2018 से कंपेयर करो तो बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। 1.94% से 10.02% पे आ गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ 0.34% से 8.67% पे आ गया। तो मार्च 2018 से कंपेयर करो तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है 1.15% से 9.90% पे आ गया है। आरओसी 2.21% से 11.57% पे आरओसी, जिसमें टैक्स और इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 0.67% से 5.54% पे आ गया। लेकिन 2018 से बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में देखें तो इतना ज़्यादा अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो कांस्टेंट ही लगेगा आपको। करंट रेशो थोड़ा डिक्रीज हो गया है, 3 से हो गया 2.26 और क्विक रेशो भी कम हो गया है।
करंट रेशो डिक्रीज होना, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के करंट एसेट्स जो है वो थोड़े कम हो गए हैं अगर आप करंट लायबिलिटीज से कंपेयर करते हो तो। डेट टू इक्विटी, कंपनी डेट फ्री हो गई है, 0.01 से 0.00 हो गया है। डेट फ्री मतलब अभी तो इनके पास डेट है नहीं, यहाँ पे जो रेशोज है वो तो ये बता रहे हैं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी लाइबल है, एलिजिबल है, और मतलब कंपनी अच्छे से इंटरेस्ट पे करती है। 28.72% से 51.66% पे आ गया, तो कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बहुत अच्छा है कंपनी का। सेल्स अगर आप देखो, लेकिन अगर आप सेल्स का क्या बोलते हैं एवरेज निकालो 3 साल का, वो देखिए आप कितना ज़्यादा गिर गया है। 2018 में 830.65% जो था CAGR, वो डिक्रीज होकर देखिए 7.99% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट देखो तो 153.61, ये एवरेज निकाला हुआ है। अगर आप 2018 और 17-16 जो भी इनका एवरेज हो निकालोगे तो इतना था, वो डिक्रीज होके देखिए 137.55। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट आप देखिए बहुत ज़्यादा गिर गया। सेल्स तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, जैसे कंपनी बंद ही होने वाली हो उस तरह से सेल्स गिरा है। और जिस तरह की न्यूज़ आ रही है उस तरह से लगता भी ऐसे ही है कि कंपनी वाइंड अप भी हो सकती है, कंपनी उड़ भी सकती है। कोई वो तो हमें सिर्फ 25 या 30 तक हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंपनी के हाल क्या है। कंपनी डिविडेंड दे भी रही है या नहीं दे रही है, कुछ भी फिक्स नहीं है अभी तक। मतलब अगर नहीं दे, कंपनी वैसे भी रेड फ्लैग है, उनकी इतनी अच्छी रेप्यूटेशन भी नहीं है, तो नहीं दे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उनके पैसे जा रहे हैं, लेकिन कंपनी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो कंपनी का शेयर प्राइस 5 ईयर हाई 1009 जो 1009.85 जो उन्होंने ब्रेक किया है, और कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 978.65, जैसे कि कल 5% ऊपर गया था और आज 0.37% नीचे गया है, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है। लोगों को कल लगा था कि हाँ चलो ऊपर जाएगी ये वो, लेकिन उन्होंने जब रिसर्च किया डीप में तो उन्हें पता चला कि नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, कंपनी नीचे भी गिर सकती है और हमें लॉस हो सकता है। तो लगता है लोग आज ही उसमें से अपना पैसा निकाल रहे थोड़े कम लॉस पे। मतलब जैसे कल आपको 980 और 993 के लगभग कुछ मिल रहा था, तो आज आपको 978, तो लोगों ने आज ही अपना जो लॉस है, थोड़ा बहुत लॉस था, वो लॉस करके निकल गए हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनको तो और ज़्यादा लॉस हो उस वजह से। तो आप भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड के चक्कर में, तो आप ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 शेयर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लॉस हो, या कुछ भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं हो कि उनका स्टॉक मार्केट से विश्वास उठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो बहुत कम, 1 या 2, बहुत कम, बस इतने से ही शेयर लीजिएगा, ताकि रिस्क अगर आपके पास बहुत है तो आप बस रिस्क के लिए 1 या 2 शेयर ले सकते हो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।